नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, मैंने अपना पिछला वीडियो आपके लिए जो सामने मैंने आपके प्रस्तुत किया था, वो वीडियो चैप्टर 3 का छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में आपको समझाया था। तो बच्चों, उसी के क्रम में एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। हमेशा की तरह इस बार भी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा, एक कथन दिया होगा, उसको आपको गणितीय समीकरण के रूप में प्रस्तुत करना है। उसके बाद उसी को आपको ग्राफ के रूप में बनाना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम गणितीय रूप बनाएंगे। मैं उस तरफ वाली जगह पर आपका ग्राफ बना के दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो बच्चों, हमको अभी पता होना चाहिए कि दोनों की उम्र अभी कितनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों की उम्र को कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आफताब की पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो बच्चों, ये हो जाएगी y वर्ष। ओके, बात हो रही है 7 साल पहले की। तो यहाँ पर कथन क्या होने वाला है बच्चों? 7 वर्ष पूर्व की बात। 7 वर्ष पूर्व। ये आपका केस 1 बनकर यहाँ पर तैयार होगा। 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? तो 7 वर्ष पहले बच्चों, आफताब जो हमारे हैं वो अभी कितने हैं? x। 7 वर्ष पहले x - 7। अब पुत्री की हालत क्या हो जाएगी बच्चों? तो पुत्री अभी तो y है, 7 वर्ष पहले ये भी y - 7। दोनों में 7 वर्ष हम घटा देने वाले। अरे भाई, अभी आप 100 साल के हैं, 7 साल पहले 100 - 7 93 ईयर्स हुए। तो वैसे ही 7 साल पहले की बात हो रही, तो दोनों की उम्र से 7 हमें घटा देने हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बच्चों, ज़रा देखते हैं। बच्चों, बहुत ही आसान से सवाल हैं। ये हमारे आफताब जी हैं और ये उनकी बेटी है। अब जरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने कहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे 7 गुना था। तो जिससे 7 गुना था भाई, उसी को 7 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, हम गुणा कर देंगे। तो बच्चों, यहाँ से x - 7 = 7y - 49। अब क्या हो जाएगा? x = 7y - 49। अब ये 7 उधर चला जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा। x = 7y - 42। ये हमारा पहला इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। ये रहा पहले स्टेटमेंट का गणितीय रूप। अब हम दूसरे स्टेटमेंट का गणितीय रूप यहाँ पर दिखाते हैं बच्चों। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब बच्चों, यहाँ पर केस 2 क्या हमारा है? 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो 3 वर्ष बाद क्या होगी कहानी? तो अभी हमारे आफताब कितने हैं? मैं यहाँ पर फिर से लिखे दे रहा हूँ। आफताब की उम्र कितनी हो जाएगी? x थे, 3 साल बाद जुड़ जाएगा 3, और पुत्री की हालत क्या हो जाएगी बच्चों? तो ये y थी, इनमें 3 जुड़ गया। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? ये तो आफताब जी हैं और ये इनकी बेटी है, पुत्री। अब आफताब जी को बड़ी चिंता हो गई। ये बोलते हैं, बेटा 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 ही गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो मैं तुमसे 3 गुना, तो तुमको ही 3 से गुना। भाई यहाँ 3 हो गया, तो x + 3 = 3y + 9। आप x = 3y + 9 - 3, तो x = 3y + 6। आपका दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब बच्चों, इसी का गणितीय रूप हमें वहाँ पर, ये गणितीय रूप हो गया। अब इसी का ग्राफीय रूप हमें वहाँ पर दिखाना है। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर इसका ग्राफीय रूप हमें दर्शाना है। बच्चों 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हमें ग्राफ कैसे बनाना होता है।
ग्राफ जब हम बनाते हैं तो दो निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाते हैं, जिनमें एक भुज होता है, एक कोट होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। जब वहाँ से आप देख कर आएंगे तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बेहतर होने वाली हैं, तो प्लीज़ गो एट दैट साइड। जब हमें ग्राफिक को दर्शाना है तो क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन से दो टेबल बनानी पड़ेंगी, दो मिनिमम वैल्यूज आपको चाहिए, उनको हम ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है बच्चों। तो यहाँ से हम एक टेबल बनाने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मुझे वहाँ पर ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं जरा देखते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ हमारे पास, x इक्वल्स टू 7y माइनस 42, ये इक्वेशन 1 है हमारा। तो बच्चों इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होगी टेबल की, जिसमें x और y की कुछ वैल्यूज़ आएंगी। दो वैल्यूज़ निकालेंगे हमारा इक्वेशन बन जाएगा। मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी वैल्यू निकालें, 2 से कम में हमारा इक्वेशन बनने वाला नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे, y की वैल्यू उल्टी करके वापस आ जाएंगी। तो हम सबसे सरल काम करने वाले हैं। और एक बात ध्यान रहे, इसमें वो वैल्यूज़ हम रखते हैं जो हमारा x और y का वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। हालांकि उससे आपका ग्राफ गलत नहीं होगा, बट कोशिश करिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बड़े चतुर हैं ना, सबसे पहले x का वैल्यू क्या रख देते हैं, 0। जरा ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू यहाँ पर हम 0 रखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 0 और ये होएगा 7y माइनस 42 इधर चलाएगा, तो 42 इक्वल्स टू 7y, ये आपका कैंसिल हो गया, 6 इक्वल्स टू y। दैट मीन्स जब आपका x 0 है तो y की वैल्यू 6 है बच्चों। बहुत इजी तरीके से आपको बता रहे हैं। अब ऐसा कुछ किसी ने नहीं कहा कि आप हर बार x की वैल्यू रखिए, आप y का पहले रखिए तो x आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अगर हम ऐसा कर दें, y की वैल्यू 0 कर दें, तो फिर हमारा x कितना आ जाएगा, जरा यहाँ पे रखते हैं। तो हमारा x इक्वल्स टू यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा। मेरे ख्याल से चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा वैसी हो जाएंगी, 42 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा कम किए देता हूँ। x की वैल्यू y की वैल्यू में रख दूँ, y की वैल्यू में रख दूँ 4 में रख दूँ या 5 रख दूँ, 5 रख देता हूँ y की वैल्यू, y की इक्वल्स टू 5 रख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5 माइनस 42, तो x इक्वल्स टू 35 माइनस 42, x इक्वल्स टू माइनस 7। तो बच्चों जब y हमारा 5 है, y हमारा 5 है तो x हमारा 7 है। ओके, अब इसी चीज़ को हम लोग ग्राफ पर बनाने वाले हैं। तो बच्चों ग्राफ पर बनाने के लिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 2 लाइनें चाहिए, एक ऐसा होगा और एक लाइन हमारी ऐसी बनानी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं x एक्सिस अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष। ये बच्चों माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा मूल बिंदु होता है, हम आपको पहले समझा चुके हैं। तो आप ऐसे करिए 1, हमारा देखिए अभी आपको एक वैल्यू और चाहिए होगी, तो मेरे हिसाब से आप ऐसा करिए, यहाँ पर ही पहले मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ, या फिर x की वैल्यू आप y की वैल्यू दूसरी सी और रख लीजिएगा। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर दूसरे इक्वेशन के लिए भी मैं वैल्यूज़ बना लेता हूँ। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6। बच्चों इसके लिए भी हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर ऐसे बनाए देता हूँ, ऐसा, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा ये। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 पुट किए थे, जरा ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारा क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू 3y प्लस 6, ये 6 इधर ले आइए, माइनस 6 इक्वल्स टू 3y, ये कैंसिल हुआ, y इक्वल्स टू माइनस का 2। तो बच्चों y इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक x की वैल्यू और रख देते हैं। तो अगर x की वैल्यू हम रखें 3, x बराबर 3, तो जरा यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6, ये 6 इधर आएगा तो बच्चों यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा 3, ये 3y हो जाएगा, कैंसिल हो गया 1, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर अगर x हम रख रहे हैं 3 तो y आ रहा है माइनस 1। तो बच्चों एक टेबल ये है और एक टेबल ये है, इन दोनों टेबल में जो हमारी x और y की वैल्यूज़ आई हैं उनको पुट करने के बाद हमारा यहाँ पर ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाकर देखते हैं। देखिए हमारा x मैक्सिमम है 7 और y मैक्सिमम है 5।
x मैक्सिमम है 3 और y मैक्सिमम है -1, तो हमको 7 तक लेके जाना है। तो जरा देखते 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने इतने बना लिए हैं। अब सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है, ये इक्वेशन पहले प्लॉट करिए या वो इक्वेशन पहले प्लॉट करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम ये वाला करके देखते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 6। तो जरा बच्चों देखिए 0 का मतलब आपको यही रहना है। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू 6 है, वो प्लस की, तो आप ऊपर की ओर चलेंगे। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 आप यहाँ पर आ जाइए। तो इसको लिखेंगे 0,6। हमें ग्राफ में हमेशा कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक x और y के कॉमा के रूप में ब्रैकेट में बंद करके हमें लिखने हैं, इसको हम निर्देशांक बोलते हैं। अब बच्चों क्या करना है, x जब -7 है तो आप इधर की ओर आएंगे, माइनस की ओर। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बच्चों आप यहाँ पर x की स्थिति में आ गए। तो आपका y कितना है 5, तो आप क्या करेंगे, y 5 है तो प्लस का ऊपर की ओर जाइए। तो 1 1 2 3 4 5 बच्चों, तो इसके सामने आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपको इसके सामने यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ये आपका आएगा -7,5। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम क्या करने वाले हैं, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। ये हमारा बनकर तैयार हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन को, जो हमारा इक्वेशन 1 था ये वही लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ये हमारा हक है। तो ये इक्वेशन 2 है बच्चों, ये पहला इक्वेशन था, ये इक्वेशन बनी है x = 7y - 42। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है बट है नहीं ऐसा। अब बच्चों क्या करने वाले हैं, हमको सेकंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। तो सेकंड इक्वेशन में जब x 0 है तो y - 2 है। तो x 0 है, y - 2, आप नीचे की ओर चलिए, 2 1 2 यहाँ पर आ जाइए, 0, -2। ये पहली चीज़ आ गई। अब है जब x का वैल्यू 3 है बच्चों प्लस की हो, तो वहाँ उधर भागिए, 1 2 3 यहाँ पर आ जाइए। और y कितना है -1, तो आप नीचे की ओर आइए, इसके 1 यहाँ पर इसके सामने आपको आना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया 3, -1। तो आप अब क्या करेंगे, इन लाइन को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन का जो स्टेटमेंट था उसको हमने पहले गणितीय रूप दे दिया, उसके बाद उन्हीं ग्राफ को, उन्हीं गणितीय समीकरणों को हमने ग्राफ का रूप दे दिया। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी यदि अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं अच्छे से उन चीज़ों को ख़त्म कर दूंगा, हमेशा के लिए आपको दिमाग में सजा के रख दूंगा, बिल्कुल चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों मैं अब थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। एक एक चीज़ आपके लिए बिल्कुल क्लियर होने वाली है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए आप। जो भी स्टेटमेंट, बच्चों को ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही कठिन लगते हैं, बच्चों को सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही कठिन लगते हैं, बट इनमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप ना कर सकें। तो आप चीज़ों को देखते जाइए केवल, और चीज़ें आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएंगी। मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ आपके सामने करने वाला हूँ, बिल्कुल भी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, मैं हूँ आपके लिए। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमको बोल रहा है, थोड़ा सा खेल संबंधी है, क्रिकेट प्रेमी उनको अच्छा लगेगा शायद, लेकिन क्रिकेट टीम के कोच ने, बच्चों मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3900 रुपये में 3 बल्ले, बच्चों ये बल्ले बल्ले नहीं है, बैट वाला बल्ले है, वह 6 गेंदे, गेंद आप समझ रहे होंगे, बॉल खरीदी। ओके, बाद में एक बल्ला, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बाद में
एक बल्ला, वाह, उसी प्रकार की 3 गेंदें हैं, उसी प्रकार की 3 गेंदें हैं, 1300 रुपये में खरीद डाली। इस स्थिति को ज्यामितीय और ग्राफीय रूप में हमें समझाना है, तो मैं इसको चीज़ को यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। तो बच्चों क्या करना है, थोड़ा सा क्रिकेट वाला सवाल है, बैटिंग बॉलिंग करते हैं। एक कोच साहब हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ बल्ले खरीदे, कुछ गेंद खरीदिए। तो बच्चों मार्केट में जब आप जाते हैं तो एक बल्ला बाय द वे 200 रुपये का मिल रहा है, तो आपको 3 बल्ले 600 रुपये के मिलेंगे। तो आपने क्या किया, गुणा कर दी है। तो उसी तरह से अगर एक बल्ला आपको x रुपये का मिल रहा है, होता ऐसा कुछ भी नहीं, x रुपये लेके जाएंगे तो बल्ला ही आपके सर पे मारेगा वो, ठीक है। तो मार्केट में कभी वैसा मत करिए। तो अगर आप एक बल्ला 200 रुपये का ले रहे हैं तो 3 बल्ले 200 गुणा 300, 3 बराबर 600 रुपये का आपको मिल रहा है। उसी तरह से अगर एक बल्ला आपको x रुपये का मिल रहा है तो बच्चों 3 बल्ले आपको 3 गुणा x 3x रुपये के मिलने वाले हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बल्ले और एक गेंद की कीमत को मान लेते हैं चर के रूप में। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर, बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा सा स्टेटमेंट समझिए, ये y रुपए का है। बच्चों मार्केट में ऐसा कुछ भी होता नहीं है, 100 रुपये y के नोट नहीं चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चों, केस 1 बनेगा हमारा, 3 बल्ले खरीदता है वो और 6 बॉल खरीदता है। तो बच्चों अगर 3 बल्ले खरीदे हैं, एक बल्ला x रुपए का मिलता है, तो 3 बल्लों की कीमत 3x हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, 6 गेंद खरीदी है बच्चों, तो एक गेंद 6 गेंद उसने खरीदी, एक गेंद y का मिलता है, तो 6 गेंद 6 y रुपए के मिल गए। बच्चों दोनों मिलाकर आपको 3900 रुपये देने हैं। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी तरह से केस 2 आपका बन के क्या तैयार होगा। अब की बार उसका थोड़ा मूड चेंज हो गया, उसने क्या किया, एक ही बल्ला खरीदा। तो बच्चों एक बल्ले की कीमत 1 × x, तो जब चर हमारा होता है वेरिएबल x और y, उसके पहले एक लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हैं। x हो गया। अब आपने क्या किया, 3 गेंद खरीदी ना आपकी बार में, 3 गेंदें, तो बच्चों 3y हो गया। अब आप दोनों को जोड़ दीजिए और आप मात्र 1300 रुपये निकालिए, आपके 2 इक्वेशन बन के तैयार हो गए। तो बच्चों यही इनका गणितीय रूप है। अब हम इनका ग्राफी डिसेक्शन करने वाले हैं, ग्राफ बना के इनकी धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये तो रहा गणितीय रूप, यह कथन का गणितीय रूप है, गणितीय रूप है। ये तो बात हो गई आपकी। बच्चों एग्जाम में ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आपको ग्राफ अलग से प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर वो एग्जाम हॉल में आपको नहीं देता है तो आप मांग उठाइए, आपको मिलने वाले हैं वो, ठीक है। अब करें या ना करें वो आपकी मर्जी। मेरे ख्याल से इतना समझने के बाद आप सबसे पहले ग्राफ उठाएंगे। अब हम बच्चों क्या करने वाले हैं, इसका ग्राफीय रूप बनाने वाले हैं। तो ग्राफीय रूप दिखाने के लिए इन दोनों समीकरण से हमको टेबल बनानी होगी, x और y के कम से कम 2 मान निकालने होंगे, और उसी तरह ग्राफ में इनको हम लोगों को पलट देंगे और पूरा ग्राफ बिल्कुल थाल की तरह सज के हमारे सामने आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इसका ज्यामितीय रूप दिखाएंगे। तो ज्यामितीय रूप दिखाने के लिए, ज्यामितीय रूप बच्चों कैसे आएगा, पहला समीकरण देखिए क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ हमारा, 3x + 6y = 3900, पहला समीकरण है। बच्चों x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू हमको अपने आप मिल जाएगी, कम से कम 2 वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी। अब देखिए यहाँ पर हमारा 39 है, तो थोड़ा बड़ी वैल्यूज़ रखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी रखें बताइए आप, जो मन के रख सकते हैं। तो बाय द वे हमने x की वैल्यू रख ली 500 रख लिया, x की वैल्यू 500 रख लिया हमने। अब जरा यहाँ देखिए, तो 3 × 500 + 6y = 3900, तो ये हमारा हो जाएगा 1500 + 6y = 3900। तो बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6y = अभी 1500 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 0 0, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, और हमारा 2 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, जो बचेगा। तो बच्चों यहाँ पर 400 आ जाएगा। तो y =
400 हो जाएगा। तो जब हमारा x का वैल्यू 500 है और y का वैल्यू कितना आएगा 400 आएगा हमारा। इसी तरह से हमको x की वैल्यूज़ और रखनी है यहाँ पर और हमारी y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो ज़रा यहाँ पर देखते हैं, यदि अब हम थोड़ी सी वैल्यूज़ बढ़ा देते हैं, लेकिन हमको ये ध्यान रखना होगा कि हमारी वैल्यूज़ जो है वो इस तरह से आ जाए कि किसी भी कीमत पर हमारी वो अपॉन में ना चली जाए। तो हमको ये ध्यान रखना होगा, हमको हर बार 6 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 6 का ही रूप आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ तो 6 × 1800 हो जाएगा, वहाँ पर हमारा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं करना होगा। तो 4 × 8 रख देते हैं, 24 हो जाएगा, और उधर जाके 24 नहीं होगा, हमें यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। x की वैल्यूज़ अगर हम 600 रखते 700 रखते तो 2100 हो जाएगा, 2600 नहीं जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 100 रखता हूँ, ओके, मैं 100 रखूँ, तो अगर x की वैल्यू मैं 100 रखता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू 100 रखूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x, x = 100, तो ये हो जाएगा 300 + 6y = 3900। 6y = बच्चों ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 600, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो y = 600 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 600। तो एक टेबल ये तुम्हारी तैयार हो गई, टेबल 1। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी हमको टेबल आपको बनानी पड़ेगी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाने वाला हूँ। समीकरण 2 के लिए, ओके, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x + 3y = 3, x + 3y = ये इक्वेशन है बच्चों। इसकी टेबल मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ऐसे 2 वैल्यूज़ हमारे लिए काफ़ी रहेंगी। अब हमको x का वैल्यू रखना है, अब कुछ इस तरह रखना है कि वो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों हमको, तो ज़्यादा हमारा अपॉन में आंसर ना चला जाए। तो बाय द वे x की वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली 100, x की वैल्यू 100 यहाँ पर रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3y = ये हो जाएगा 1300, तो ये 3y ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो उधर बचेगा 1200, ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू 400 आ गई, तो ये 400 हो जाएगा। ऐसे ही हमको x की वैल्यू कुछ और भी रखनी है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ 500 400 रखेंगे, तो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 9 बचे, ओके। अगर हम x की वैल्यू 400 रखते हैं, 400 कोई वैल्यू आप रख सकते हैं, किसी ने आपको रोका टोका नहीं है। तो आप अगर आप 400 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 400 + 3y = 1300, तो 3y = ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो ये 900 बचेगा, तो बच्चों ये आपका 300 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 300। तो ये आपकी टेबल नंबर 2 बन गई। अब बच्चों इसका ग्राफ बनाना है हमें, ओके, ग्राफ बनाते हैं। तो एक लाइन ऐसे हम खींचने वाले हैं और एक लाइन ऐसे खींचने वाले हैं, ओके। तो ये आपका मूल बिंदु हो जाता है, ये बच्चों x माइनस है और ये x प्लस है, ये y प्लस है और ये y माइनस है। तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए हमारी यहाँ पर वैल्यूज़ है 500 400, बड़ी लंबी लंबी वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर भी हमारी वैसी वैल्यूज़ हैं। तो बच्चों हम इस बार बड़े गैप लेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं 100 का बना लेते हैं, 100 200 300 400 500, 100 200 300 400 500, 100 200 300 400 500। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 100 200 300 400 500, बाकी इतनी कोई ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लिख सकते हैं, पैमाने के रूप में भी लिख सकते हैं, एक बिंदु बराबर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 1 बिंदु बराबर 100 मात्रक, ठीक है। क्योंकि जब ग्राफ पेपर हमारे पास होता है उसमें से कॉलम हमारे पास बने होते हैं, तो हमको पैमाना लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब बच्चों क्या करने वाले हैं, टेबल 1 उठाते हैं, कौन सी टेबल थी, ये वाली। तो जब x 500 है तो y 400 है, तो x 500 मतलब उस तरफ जाइए, यहाँ पे चले जाइए, और y कितना बच्चों 400, ऊपर चले जाइए, तो 1 2 3 4, तो बच्चों इसके सामने आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ये रहा आपका 500, 400, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको। फिर बच्चों क्या उठाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, जब y 400 है, हो गया, x 100 है तो y 600 है, x 100 है मतलब यहाँ पर आ जाइए, तो y 600 मतलब ऊपर चले जाइए, तो बच्चों 600 आपको यहाँ पर भी आना पड़ेगा, तो इसी के सामने चले जाइए, यहाँ पर आ जाइए,
तो ये हो जाएगा 100,600। अब आप एक लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो आपका ये इक्वेशन बन के तैयार हो जाता है, जो तुम्हारी इस लाइन को ज्यामितीय रूप में दर्शाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब बच्चों क्या करने वाले हैं, जो हमारे सेकेंड टेबल थी उसको ग्राफ के रूप में आपके सामने लाने वाले हैं। जब x 100 है तो y 400 है, तो बच्चों x 100 तुम्हारा यहाँ था, y 400 प्लस का ऊपर चलिए 1 2 3 4 यहाँ आ जाइए, तो आपको इसी के सामने लिखना पड़ेगा, मतलब आप इसी के सामने चले जाएंगे ऐसे। तो ये आपका हो गया 100,400। अब आप क्या करेंगे, जब x 400 है तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाइए, तो आपका y कितना 300, ऊपर चलिए तो 1 2 3 इसी के सामने चले आइए, यहाँ पर चले आइए, तो ये हो गया 400,300। तो अब आप इसको मिला दीजिए ऐसे। तो बच्चों ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो आपका इक्वेशन नंबर 1 बताती है, जो कि हमारे पास था 3x + 6y। तो इसको क्या दर्शाएंगे यहाँ पे, 3x + 6y = 3900। और जो दूसरी लाइन है वो है x + 3y = 1300। ये आपका ज्यामितीय रूप बन के तैयार होता है। बच्चों तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ स्टेटमेंट दिया है इसको गणितीय रूप में बना दीजिए, जो कह रहा करके दिखाइए, और उसके बाद टेबल बनाइए, 2-2 वैल्यूज़, मिनिमम 2-2 वैल्यूज़ निकालिए और ग्राफ में डालिए, पूरा ग्राफ आपके सामने तैयार हो जाएगा और आप दहाड़ने वाले हैं। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, सब कुछ करना है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चंस करते जाइए। ओके, तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कुछ भी ऐसा अनोखा है नहीं। अरे मैं कर ले रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। मैं इसको यस करता हूँ, चुटकियों में बिल्कुल बजा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। खेलना सिखाने वाला हूँ मैं, खेलना दावा है मेरा। मैथ क्या है, धज्जियाँ उड़ा देंगे इसकी। खेलेंगे आप क्वेश्चन से, क्वेश्चन को देखते ही बोलेंगे अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। Okay, now we are going forward for the last question of the exercise, question number 3। काफ़ी हस्तपुष्ट सवाल है, पौष्टिक सवाल है, थर्ड क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ओके, 2 किलो सेब लेना भैया, हम तो ले नहीं पाते हैं। 2 kg सेब व 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। कहाँ मिलते हैं भैया सेब इतने सस्ते, हम भी ले लें। 1 माह बाद, महंगाई आ गई होगी भैया, 1 माह बाद 4 किलो सेब व 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, का मूल्य 300 हो जाता है, 300 हो जाता है। आ गई महंगाई। इस स्थिति को, अब ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपको क्या करना है, इसी स्थिति को गणितीय और ग्राफीय रूप में आपको दर्शाना है बच्चों। तो बहुत ही पिद्दी भर का सवाल है, जैसे उन सवालों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, इसकी भी धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं। तो बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम इसका गणितीय रूप दर्शाने वाले हैं। बच्चों गौर से देखिएगा, बल्ले और गेंद से खेल हो गया, अब सेब और अंगूर का खेल है। थोड़ा हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, पौष्टिकता भी बहुत ज़रूरी है। 2 किलो सेब, जरा ध्यान दीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। अगर हमें 1 किलो सेब का दाम पता हो और 1 किलो अंगूर का दाम पता हो तो हम गुणा करके जोड़ के 160 रुपये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले बच्चों में लिखता हूँ, माना 1 kg सेब का मूल्य, 1 kg सेब का मूल्य x रुपया हो गया। अब आप 1 kg अंगूर भी ले लीजिए, अंगूर का मूल्य जो है वो हो गया y रुपया। तो बच्चों केस 1 क्या बना, 2 किलो सेब खरीदिए तो बच्चों 2x हो गया, और आपने 1 किलो अंगूर खरीदा मतलब 1 × y, दैट मीन्स y हो गया। भैया दोनों जोड़ के रुपया 160 निकालिए, पहला इक्वेशन।
अब आपका केस 2 बन के तैयार होता है। अब आपने क्या किया, 1 माह के बाद की बात है, तो आपने 4 किलो सेब खरीद लिए, आप भी पैसे वाले हो गए, तो 4x हो गया। और बच्चों आपने 2 किलो अंगूर खरीदे तो 2y हो गया, और उसके बाद प्लस लगा दिया, आपका 300 हो जाता है। इक्वेशन नंबर 2 बन के तैयार हो गया। अब आपको दिख रहा है यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो आप चाहें 2 से भाग भी कर सकते हैं, 2 कॉमन भी ले सकते हैं। तो आप चाहें तो ऐसा भी आप 2 से भाग कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2x + y = 150। ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब हमारा इसका कोई काम नहीं है, ना चाहें तो आप ना भाग करें, ऐसे ही सॉल्व कर लें। तो हम क्या करने वाले हैं, ये तो हो गया हमारा गणितीय रूप। अब हमको ग्राफीय रूप दिखाना है, तो ग्राफीय रूप दिखाने के लिए फिर से वही तामझाम करना पड़ेगा। हमें 2 टेबल बनानी है, 2 वैल्यूज़ निकालनी है और ग्राफ बना देना है। तो यहाँ पर आएगा ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप, एक ही बात होती है बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो समीकरण 1 से अब आप एक यहाँ पर टेबल बना लीजिए, ना बनाइए तो आप ग्राफ के रूप में ऐसे भी आप रेलसांग लिख सकते हैं, उसकी जरूरत ज़्यादा नहीं है। तो समीकरण 1 हमारा क्या कहता है, 2x + y = 160। x की वैल्यू रखिए, बाय द वे हमने x रख दिया 0, ये 0 हो गया, लेकिन उससे हमारी वैल्यूज भी बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। x 0 नहीं रखते हैं। अगर मैं रखूँ यहाँ पे रखता हूँ 20 रख देता हूँ x की वैल्यू, तो बच्चों यहाँ पे 40 हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको जाके घटाऊंगा तो 120 आ जाएगा बच्चों, तो ये हो गया 120। x की वैल्यू कोई और रख दीजिए, अगेन क्या करेंगे, बाय द वे x की वैल्यू हमने रख दी 60 रख दी, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा बच्चों, और प्लस y = 160 हो जाएगा। तो बच्चों y यहाँ से ये जाके घटेगा तो हमारे पास 40 आंसर आएगा, तो ये 40 आ गया। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम इक्वेशन 2 उठाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x + y = 150, समीकरण 2 है। तो अब हम x की वैल्यू फिर से रखेंगे, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं बच्चों। आपको कम से कम 2 वैल्यू चाहिए, 2 से कम में आपका इक्वेशन ग्राफ पे नहीं बनने वाला। तो अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, बाय द वे हमने x की वैल्यू यहाँ पे रख दी 50, तो बच्चों यहाँ पे 100 हो जाएगा, प्लस y = 150, तो बच्चों ये जाकर उधर घट जाएगा तो 50 बचेगा, तो ये भी मामला हमारा 50-50 हो गया। ओके, अब x की वैल्यू बाय द वे हमने रख दी 20, बाय द वे हमने 20। आप प्लस और माइनस कोई वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा कोई आपके पास बंधन नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे 20 रखते हैं तो ये हमारा 40 हो जाएगा, और प्लस y हो जाएगा = 150, तो y ये उधर चला जाएगा तो आपका 110 बचेगा, तो ये 110। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन की 2 वैल्यूज़ हैं बच्चों, हम ग्राफ बनाने वाले हैं। बस अपना थोड़ा सा दिल थाम लीजिए, उसको मचलने मत दीजिए। ये हमारे पास एक लाइन बनी और ये एक लाइन बनी, तो बच्चों ये x माइनस है और ये x प्लस है, ये y प्लस है और ये y माइनस है। ये मूल बिंदु हमारा हुआ बच्चों। यहाँ से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सबसे देखिए हमारे पास x की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे कितनी है, 60 और y 120 है, और यहाँ पे x 50 है और y 110 है। इसका मतलब 120 तक हमें जाना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसा करेगा 20-20 करके गैप हम बना लेते हैं। तो बच्चों देखो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों देखिए हमने ऐसा किया है, ये 20-20 का गैप बनाया है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं 20 40 60 80 100 120 140। ओके, आप चाहें तो इधर भी ऐसा लिख सकते हैं। ये हमको लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 बिंदु बराबर 20 मात्रक, ऐसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं। आसानी से प्लॉट कर देंगे। पहला इक्वेशन उठाते हैं, डरते हैं क्या किसी से। तो x की वैल्यू 20 है तो y 120 है। बच्चों x की वैल्यू 20 मतलब यहाँ पे आइए, और y कितना है 120। आप ऊपर चलिए तो 20 का अंतर है, तो आप 6 खाना बढ़िया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ आइए बच्चों इसी के सामने, ये हो गया 20, 120।
x 60 है तो यहाँ पर आ जाइए, और y कितना 40 है, 2 खाना ऊपर चले जाइए, इसी के सामने आ जाइए यहाँ पे। तो ये बच्चों हो गया 60, 40। एक लाइन बना दीजिए ऐसे। ओके, जब आप नाप के बनाएंगे, स्केल से नाप के बनाएंगे, तो आपकी लाइन सीधी कैसी भी जा सकती है, वो बात की बात है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, दूसरा ग्राफ बनाने वाले हैं इक्वेशन 2 का। तो x 50 आ जाइए। अब 50 नहीं है हमारे पास, तो 50 क्या करेंगे, 40 और 60 के बीच में ले लेते हैं। ये देखिए 50 आपको मिलेगा यहाँ पे। 40 20 का अंतर है, बीच में 10 का अंतर हुआ, तो ये हमारा 50 हो गया। तो जब x 50 तो बच्चों y भी 50। ऊपर चलिए, 1 2, ये 20 हुआ, ये 40 हुआ, तो आप यहाँ पे 60 होगा, सॉरी 50 होगा, इसके सामने चलेगी ऐसे। ये मिला आपका, तो ये 50 हो गया। उसके बाद x 20 है बच्चों, यहाँ पे है, तो y आपका 110 है। तो 110 तो हमारे पास है नहीं, तो 120 तक जाइए पहले। तो ये हो गया 20 40 60 80 100, 120 तो आपका बीच में आएगा। तो बच्चों यहाँ पर इसके सामने आपको लाना होगा, इसके सामने लाना होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये। तो ये हो जाएगा 50, 110। अब आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर दीजिए इसे। अब लाइनें कट कर गई। कट कब करती हैं लाइनें, इंटरसेक्ट कब करती हैं, प्रतिच्छेदित कब करती हैं, संपाती कब होती हैं, और समांतर कब होती हैं, ये अगली एक्सरसाइज में आपको बताया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो मेरा एक ही निवेदन है आपसे, जोड़ लीजिए लोगों को, बढ़ जाए हमारा परिवार, बेहतर करेंगे आपके लिए। तो अगर हमारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा परिवार बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। मैं आपको एक के बाद एक चीज़ें बेहतर लाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।